हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारत पर अरबों का आक्रमण। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने अपडेट कर लिए और आगे थोड़ा सा सेक्शन बचा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो मैं कवर कर दूंगा। लेकिन पहले हमारे एग्जाम में जो ज्यादा पूछे जाते हैं पहले हम वो टॉपिक कवर करेंगे। तो आज से हम मध्यकालीन भारत के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं साइंस, करंट अफेयर्स, जीके और एमपी जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेशन हमारा रहेगा हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के ऊपर जो हमारा 3 भाग है, जो कि है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसमें से हम मध्यकालीन भारत आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा उनका, उसके साथ टॉपिक रहेगा हमारा आज का भारत पर अरबों का आक्रमण, और मध्यकालीन भारत का हमारा पार्ट नंबर रहेगा 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। हमारा ऑप्शन है महमूद गजनवी, महमूद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम ने किस पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उस समय सिंध का राजा जो था वो था दाहिर। ये पूछा जाता था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर, तो सिंध का राजा कौन था उस समय? तो राजा था दाहिर। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सिर्फ 17 वर्ष का था और ये जीत गया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर इसे अपने अधिकार में किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी जो ऑप्शन नंबर ए में, महमूद गजनवी में 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया। और मोहम्मद गोरी का आक्रमण की अगर हम बात करें तो उसने पहला आक्रमण भारत पे 1175 ईस्वी में किया था मुल्तान पर। ठीक है, अगर महमूद गजनवी की मैं बात करूं तो इसने 1000 ईस्वी में किया था भारत पर आक्रमण, और मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और एनालिसिस कर देता हूँ जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध का जो राजा था उस समय उसका नाम था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष का था। और महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और दूसरा आक्रमण जो किया वो किया है 1175 ईस्वी में। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? गजनी के, गोरी के, अरब के या फिर इसमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, यहाँ गोरी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरब के। तो भारत में जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कहाँ के थे? अरब के थे। वो भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बंबई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा था। ठीक है, ये अरब के थे जो उन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किसने किया था? अरबों ने किया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब के थे। ठीक है, लेकिन इनने जो आक्रमण किया था वो सफल नहीं हुआ, असफल रहा। ठीक है, और भारत पर जो पहला सफल आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? मैंने अभी बताया आपको पहले ही क्वेश्चन में, 112 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ है। ठीक है, तभी भारत में सफल आक्रमण 12 में हुआ था जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। ठीक है, और जब इसने आक्रमण किया था तब वहां का शासक कौन था? सिंध का दाहिर था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कहाँ के थे? वो अरब के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो अरब आक्रमण के समय जो सिंध का शासक था, जयचंद, भीम प्रथम, जय सिंह या फिर दाहिर। तो मैंने अभी बताया कि अरब आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था वो कौन था? वो था दाहिर। ठीक है, तो अरब
ने जो आक्रमण किया था, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, उसने दाहिर को पराजित कर सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्णनगर रखा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम था मंगोल, अरब, तुर्क या फिर अफगानी? तो वो एक अरबी था। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब का था। ठीक है, अरबी था। तो वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। ठीक है, और जिस समय सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के खिलाफ, उस समय उसकी आयु थी 17 वर्ष। ठीक है, इतने पॉइंट इस पॉइंट से क्लियर होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। रोमवासियों ने, अरबों ने, चीनियों ने या फिर यूनानियों ने? तो हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था अरबों ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। तो ऋग्वेद में उल्लेखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। ईरानियों ने क्या कहा था? अगर मैं ईरानियों की बात करूं तो ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ईरानियों ने कहा था। ठीक है, और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। तो यूनानियों ने क्या कहा है? यूनानियों की अगर मैं बात करूं तो यूनानियों ने कहा है इंडिया। ठीक है, इंडिया। ईरानियों ने हिंदुस्तान, यूनानियों ने इंडिया कहा है। और हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया है? अरबों ने। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा ही जाता है। तो हिंदू शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम अरबों ने किया था। ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको तीनों पॉइंट इसी में बता दिए हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? 711 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 713 ईस्वी में या 714 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और ये सफल आक्रमण था। और ये जिस समय आक्रमण कर रहा था उसकी आयु थी 17 वर्ष। इसने किसके खिलाफ आक्रमण किया था? राजा दाहिर के खिलाफ आक्रमण किया था उस समय, जो कि सिंध का शासक था। ठीक है, तो ये इतनी पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? हमारा ऑप्शन है अरबी, फारसी, प्राकृत या फिर तुर्की। तो जो चचनामा ग्रंथ है वो अरबी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। तो अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित चचनामा नामक ग्रंथ से अरबों द्वारा सिंध पर विजय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखा है? अली अहमद। किसके द्वारा लिखा गया है? अली अहमद द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा? अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और चचनामा नामक ग्रंथ जो है वो क्या बताता है? चंचनामा नामक ग्रंथ ये बताता है कि अरबों द्वारा सिंध के बारे में विजय की जानकारी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया? रोमन वासियों ने, अरब वासियों ने, चीनियों ने या फिर यूनानियों ने? तो इसका राइट आंसर है अरब वासियों ने। भारत पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? अरब वासियों ने लगाया था। और किस शासक ने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ये आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार क्या लगाया? जजिया कर लगाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। तो जजिया कर जो होता है, मैं जजिया कर की बात कर लेता हूँ। जजिया कर एक धार्मिक कर था। यह कर देने के बाद ही गैर मुस्लिम जो होते थे, जो कि मुस्लिम
गैर होते थे वो मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार होते थे। जब ये कर देंगे तभी ये मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार होते थे जो गैर मुसलमान थे। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। किस पे लगाया था? हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? हिंदुओं पर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था सर्वप्रथम? तो वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूं, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, जो तुगलक वंश का था। ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे लिंक्ड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था और फिर मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था। फिर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में हिंदुओं पर से अंतिम रूप से जजिया कर हटाया गया था। मैं फिर रिपीट कर देता हूं जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा यहीं के यहीं। तो जजिया कर एक धार्मिक कर था। ठीक है। यह कर देने के बाद जो गैर मुसलमान होते थे वो मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार होते थे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर भी जजिया कर लगाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। फिर लास्ट में एक मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, तब हिंदुओं पर से अंतिम रूप से पूरा जजिया कर हटा दिया जाता है। तो जजिया कर से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ उसका उद्देश्य क्या था? हमारा ऑप्शन है धन प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, साम्राज्य का विस्तार या फिर सभी। तो जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको याद रखना है। ठीक है। वो क्या था? अरब का था। ठीक है। ये 17 वर्ष का था, 17 ईयर्स। कहाँ का था? अरब का था। ठीक है। तभी इसको बोलते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है। तो ये आक्रमण कहाँ हुआ था? सिंध पर हुआ था। सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धन प्राप्त करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इसका जो था उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का। ठीक है। क्या क्या था? कि उसको धन प्राप्त करना है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना है और साम्राज्य को अपने बढ़ाना है। ठीक है। मुस्लिम साम्राज्य को। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गजनवी। तो इसका राइट आंसर है, मैंने आपको बताया है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो आपको क्या आंसर करना है? मोहम्मद बिन कासिम आपको आंसर करना है। ठीक है। पहली बार। और ब्राह्मणों पर पूछा गया, जैसे पूछेगा कि हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया पहली बार, तो आपको आंसर करना है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। किस पर? हिंदुओं पर। ठीक है। हिंदुओं पर। और ये भी पूछा जा सकता है कि जजिया कर पहली बार किसने लगाया, तो अरबों ने लगाया था। ठीक है। अरब वासियों ने लगाया था। और अगर ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो आपको आंसर मार्क करना है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे इस ऑप्शन का आंसर नंबर है। ठीक है। कौन सा अभी सही है? ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। तो ब्राह्मणों पर किसने लगाया था जजिया कर? वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो ये इतना पॉइंट है और जजिया कर से इंपोर्टेंट पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे कि पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिर मुगल बादशाह अकबर जिन्होंने जजिया कर को हटा दिया था। फिर उसके बाद आए औरंगजेब जिन्होंने पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। लास्ट में एक मुगल बादशाह हुए मोहम्मद शाह जिन्होंने पूरी तरह से हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके भारत पर अरबों का आक्रमण से। 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ था उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और देखते रहें हमारा सेशन। थैंक यू।
आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।